लेकिन आप लोग ये बात जानकर हैरान होंगे कि हानिया आमिर इस ड्रामे की फर्स्ट चॉइस नहीं थी, कोई और अदाकारा थी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और साइन करने के बाद इस ड्रामे को रिजेक्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात आपको ज़िंदगी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को कुछ नहीं समझते, इग्नोर कर देते हैं सिर्फ अपनी ज़िद, अपने गुस्से की वजह से, अपने गुरूर की वजह से। लेकिन फिर कोई दूसरा आपका अपना प्यारा दोस्त, रिश्तेदार वही अपॉर्चुनिटी अवेल करता है और फिर उसकी ज़िंदगी में बदलाव आता है। वो सब कुछ मिल जाता है उसको जिसकी आपको भी तमन्ना थी। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में पछतावा रह जाता है। इसी तरह से पाकिस्तानी वो एक्टर जिनको उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े ड्रामा, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऑफर हुए, लेकिन शायद उन्होंने भी किसी गुरूर, ज़िद या फिर गुस्से या फिर किसी मसरूफियात की वजह से उन प्रोजेक्ट को इग्नोर कर दिया, तवज्जो नहीं दी। लेकिन वही प्रोजेक्ट किसी और ने किया, वो ड्रामा भी हिट हो गया और वो कैरेक्टर भी हिट हो गया, और फिर उसके बाद शायद वो अंदर ही अंदर बहुत पछताते रहे कि काश मैं कर लेता। दुनिया के सामने तो वो शो नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर तकलीफ ज़रूर होती होगी। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको कुछ ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आजकल बहुत ज़्यादा हिट भी हैं। उनमें काम करने वाले वो किरदार जिनको किसी और ने रिजेक्ट कर दिया था, वो भी बहुत ज़्यादा हिट है। लेकिन आप लोगों ने देखकर बताना है कि जो आप ड्रामे में किरदार अदा कर रही हैं वो अदाकारा ज़्यादा सूट कर रही हैं या जिन्होंने रिजेक्ट किया था वो ज़्यादा सूट करती हैं। आप लोगों ने वीडियो पूरा देखना और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू। इस ड्रामे में हानिया आमिर और बिलाल अब्बास के किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, इनकी केमिस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन आप लोग ये बात जानकर हैरान होंगे कि हानिया आमिर इस ड्रामे की फर्स्ट चॉइस नहीं थी, कोई और अदाकारा थी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और साइन करने के बाद इस ड्रामे को रिजेक्ट कर दिया। इस ड्रामे के डायरेक्टर मुसद्दिक मलिक, उनके 1 साल पुराने इंटरव्यू का एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन ज़रा मैं आपको पहले बताता चलूँ कि मुसद्दिक मलिक हैं कौन। आपने ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो ज़रूर देखा होगा। उस ड्रामे में मोंटी का किरदार अदा किया था और उसी ड्रामे में ये एडी भी थे, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। डायरेक्टर नदीम बेग के साथ बड़े बड़े ड्रामे असिस्ट करने के बाद इनको भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिलने लगे और इन्होंने भी जिंदगी में बड़े बड़े ड्रामों को डायरेक्ट किया, जिस तरह से हब्स और नूरजहान, इनके ये वो ड्रामे जो बहुत हिट हुए थे। इनके 1 साल पुराने इंटरव्यू का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि मेरा अगला ड्रामा आने वाला है जिसका नाम है मेरी जिंदगी है तू। इस ड्रामे की रिकॉर्डिंग के लिए मैं कराची जा रहा हूँ और मेरी हीरोइन होंगी इस ड्रामे में रमशा खान। आहद रजा मीर उनको लारे तो लगाते रहे, लेकिन शायद उनको बाद में याद आया कि मैं तो सिर्फ हम टीवी के साथ काम करता हूँ। और जब रमशा को ये पता चला कि आहद ने ये ड्रामा रिजेक्ट कर दिया है तो वो खुद ब खुद पीछे हो गई। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनको ये पता चला कि मेरे साथ हीरो बिलाल अब्बास आ रहे हैं। अब बिलाल अब्बास और उनके बारे में आप सभी जानते होंगे कि 5-6 साल बाद उनका ब्रेकअप हुआ था और 5-6 साल वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते रहे। फिर जब उनको पता चला कि बिलाल अब्बास हैं तो उन्होंने इस ड्रामे को रिजेक्ट कर दिया। अब इस ड्रामे में बिलाल अब्बास और हानिया आमिर है और इस ड्रामे की कहानी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। अब आप मुझे ये बताएं कि इनके साथ अगर रमशा होती तो क्या ज़्यादा सूट करती या फिर हानिया ही ज़्यादा बेहतर है? अगर आपको भी ये अपार्टमेंट पसंद आते हैं तो बुकिंग सिर्फ 15% से और 43,680 रुपये महाना देकर आप भी इस तरह का अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। ये कोई आम जगह नहीं बल्कि पाकिस्तान के खूबसूरत शहर इस्लामाबाद में टॉप सिटी में बनने वाले बनू हफीज लग्जरी अपार्टमेंट के एक मॉडल हाउस में हम बैठे हुए। नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें और आज ही अपने ख्वाबों को सच कर। अब हम बात करेंगे एक और सुपरहिट ड्रामे के बारे में जिसका नाम है सावल यार पिया। इस ड्रामे में फिरोज खान के अलावा सबके सब चेंज हो गए, यानी कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस सबको ही चेंज कर दिया गया, लेकिन फिरोज खान जहां थे वहीं के वहीं है। चंद साल कबल जब फिरोज खान पर बहुत अरूज था और उनका ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत बहुत हिट जा रहा था और उस ड्रामे में उनके साथ थी इकरा अजीज। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की कामयाबी को देखते हुए सावल यार पिया बनाने का फैसला किया गया और इस ड्रामे में फिरोज खान के साथ एक बार फिर से पिया के किरदार के लिए इकरा अजीज को कास्ट किया गया और सावल के किरदार के लिए इमरान अशरफ को कास्ट किया गया। और इमरान अशरफ को सावल के किरदार के लिए इसलिए कास्ट किया गया क्योंकि उस वक्त उनका ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल बहुत हिट जा रहा था। सावल यार पिया जब बनाने का फैसला किया तो ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल और खुदा और मोहब्बत के जो राइटर थे उनको ऑन बोर्ड लिया गया और डायरेक्शन के लिए वजाहत रऊफ को लिया गया और प्रोड्यूसर के तौर पर
उनकी वाइफ शाजिया वजाहत को लिया गया। लेकिन फिर एकदम फिरोज खान की जिंदगी में डाउनफॉल शुरू होता है और फिरोज खान की जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। ये ड्रामा कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद इस ड्रामे को दोबारा बनाने का सोचा जाता है तो इकरा अजीज की जगह दुरे फिशा को कास्ट कर लिया जाता है, क्योंकि दुरे फिशा का ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद बहुत हिट जा रहा होता है। और इमरान अशरफ की जगह अहमद अली अकबर को कास्ट कर लिया जाता है, क्योंकि अहमद अली अकबर का ड्रामा सीरियल परिजाद बहुत हिट किया। और ये जानकर भी आप हैरान होंगे कि डायरेक्टर वजाहत रूफ की जगह दानिश नवाज को ले लिया जाता है। और दानिश नवाज अपने भाई यासिर नवाज को भी फिरोज खान के वालिद का किरदार ऑफर करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं अब मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ फिरोज खान का बाप बन जाऊं। नहीं नहीं, तुसी ते हले इतने जवान हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਬॉय ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। सोच रहे हैं वो कॉलेज पहले बनाइए जिसे सारे बुढ़े पढ़े। मेरा मतलब है कि आपकी उम्र के लड़के पढ़ रहे हो हैं। खैर, यासिर नवाज को इस किरदार के लिए बहुत कन्विंस किया गया और उन्होंने ये किरदार निभाया फिरोज खान के बाप का। और आप लोगों ने ये किरदार देखा, लेकिन आप मुझे ये बताएं क्या इमरान अशरफ होते सामल के किरदार के लिए ज़्यादा अच्छे लगते और इकरा अजीज होती दुरे फिशा यानी कि पिया के किरदार के लिए तो वो ज़्यादा अच्छी लगती? आप लोगों ने ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। और इसके बाद आपने ड्रामा सीरियल शेर देखा जो कि बहुत हिट हुआ और इसमें आपने दानिश तैमूर के साथ सारा खान को हीरोइन के तौर पर देखा। लेकिन ये बात आप जानकर हैरान होंगे कि इस किरदार के लिए पहले सारा खान कास्ट नहीं की गई थी, पहले कास्ट किया गया था सहर हाशमी को। लेकिन इसमें कुछ सच्चाई मुझे नजर नहीं आती कि उन्होंने खुद छोड़ा होगा। मुझे लगता है कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने इनको निकाला होगा, मुझे यूं लगता है। एक और सुपरहिट ड्रामा जिसका नाम है तनवा नीलो नील, इस ड्रामे में सहर खान की जगह पहले सज्जल अली को कास्ट किया गया था और सज्जल अली इस ड्रामे को करने के लिए बहुत बेताब भी थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सैफी हसन बताते हैं जो इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं कि ठीक शूट से 2 दिन पहले सज्जल ने फोन उठाना छोड़ दिया और सुल्ताना आपा जो कि हम टीवी के ऑनर हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हुई कि इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस ड्रामे के लिए वो बहुत ज्यादा डिस्कशन भी कर चुकी थी, वो राजी भी थी, उनके पास स्क्रिप्ट भी जा चुका था और शूट को सिर्फ 2 दिन रह गए थे और 2 दिन पहले ही उन्होंने फोन उठाना छोड़ दिया। खैर, सहर खान ने यह किरदार निभाया, ड्रामा हिट हुआ। शायद सज्जल सोचती होंगी कर ले मार ते चंगा सी, पता नहीं मैं छड़िया क्यों। लेकिन एक और आपको बात बताऊं, ये जितने भी लोग हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स छोड़ देते हैं, कभी इन्हीं प्रोजेक्ट में छोटे छोटे सीन करने के लिए ये लोग भी तरसते हैं। जब ये इस फील्ड में आते हैं तो काम जब स्टार्ट करते हैं तब ये रोज़ाना बहुत सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कोऑर्डिनेटर्स को फ़ोन करते हैं। लेकिन जब ये स्टार बन जाते हैं तो फिर ये किसी को नहीं जानते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं, याद रखते हैं कि ये मेरा पुराना साथी है, इसने और मैंने बहुत स्ट्रगल की है, हम दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट किया, ये फलां डायरेक्टर ने मुझे चांस दिया था, फलां कोऑर्डिनेटर ने मुझे चांस दिया था। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपको टाइम नहीं देते, आपको ख्वार कराते हैं। जब ये स्टार बन जाते हैं तो फिर ये किसी की नहीं मानते। लेकिन आप लोग ज़िंदगी में याद रखें, गुरूर में कहीं अच्छा चांस हाथ से न जाने देना। यूँ लगे आपको कि यार ये मैं करूँगा तो क्या कर लूँगा, छोड़ो। लेकिन वही अपॉर्चुनिटी कोई और जब अवेल करता है और उसकी ज़िंदगी में बदलाव आता है तो आपको दुख होता है। इसलिए कोई भी मौका हाथ से न जाने दो, कोशिशें जारी रखो। ज़िंदगी बदलेगी, वक्त बदलेगा, क्योंकि जो अल्लाह सबको रिस्क देता है वही अल्लाह हमारा है, इस कायनात का मालिक है। ज़रूरी नहीं कि भाई ड्रामों में जाओ, गाने गाओ, गुलकारी करो, यूट्यूब पर आओ। ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो वहाँ पर जो अच्छा चांस, जो अच्छा मौका मिले उससे अवेल करो। एक दिन आएगा कोई एक ऐसा मौका आपकी ज़िंदगी बदल देगा। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम, आज की ये बातें तो समझ आई होंगी। अगर आ गई हैं तो अमल करें। कल से नहीं, अभी से सोचें कि अब ज़िंदगी के हर मौके को मैं अवेल करूँगा, हाथ से नहीं जाने दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।